यस गाइस, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अवल हर्ट्स एंड वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको अपनी दादी से मिलवाने वाली हूँ एंड ये छोटा सा पॉडकास्ट ही होगा। सबसे पहले तो मैं अपनी दादी को इंट्रोड्यूस कराऊंगी एंड उसके बाद मैं उनको बुलाऊंगी। सो गाइस, मैं बताती चलूँ कि मेरी दादी मेरी घर की वो रौनक हैं जिनके बगैर हमारा घर इनकम्प्लीट है, मतलब अधूरा है। ठीक है। सो यस, स्पेशली मेरे जो भाई है और मेरे दोनों भाई वो कुछ ज़्यादा ही उनसे उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है उनसे। तो यस, आइए बुलाते हैं और आपको बताएंगे कि आगे क्या होना है। ठीक है। और सब घर वालों की फेवरेट है वो, और मेरी दादी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। और सो आज मैं आपको अपनी दादी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और आप सब की भरपूर तालियों में हम अपनी दादी को बुलाते हैं। सो वेरी वार्म वेलकम दादी। ओके, आ जाएं दादी, बैठ जाएं। सो यस, अभी हम रेडी करते हैं सब कुछ। सो यस, आप कैसी हैं? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो अभी हम, और सबसे पहले तो दादी आप कंफर्टेबल हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन करूंगी और आपके दिल में जो भी हो आप वो ही आंसर दीजिएगा। ठीक है दादी? सो हम स्टार्ट करेंगे अगर आपकी इजाज़त हो तो। अब हम दादी से अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज पूछेंगे और आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे। 4 to 6 लाइन्स, मतलब 4 to 6 क्वेश्चन करेंगे जिसके आपने आंसर देना। आप रेडी हैं? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि दादी आपका बचपन कैसा था? आप कौन सी गेम्स खेलती थी? मेरा बचपन बहुत ज्यादा अच्छा था। हम लोगों का ग्रुप बना हुआ था और हमारे जमाने में तो बुट्टे खेले जाते थे, बुट्टे खेले जाते थे। उसके एक्सप्लेनेशन बुट्टे का जो पत्थरों से बॉल से खेलते थे। अच्छा। पैलदूज खेलते थे। और ना बस यही इस तरह की मेरी एक्टिविटीज थी। गुड़िया गुड्डों को शादियां करते थे, खेलते थे। So yes guys, अब सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं अपनी दादी से। आपने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा सबक क्या सीखा है? कि किसी के साथ नेकी नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे थोड़ी सी बिहाइंड द सीन बताएं। बस आजकल नेकी करना गुनाह है, एक तरह से नेकी करने वाला बुरा हो जाता है और दूसरा नेकी करने वाला ही फंस जाता है। yes. अब थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप हमें कोई इंटरेस्टिंग फैमिली स्टोरी बता सकती हैं जो आपके साथ हुई हो या फैमिली में? मेरी ट्विंस बेटियां हैं। मेरे एक जो ट्विंस में से एक जो बेटी है तैयबा, वो बहुत छोटी सी थी, बहुत सीधी थी। एक दफा वो बाहर खेल रही थी तो कोई हीरोइन ही आया तो उसने कहा आपके बाबा ना धोबी की दुकान पे खड़े हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप अपनी बालियां दे दो, धोबी के यहाँ से अपने कपड़े लेंगे। उन्होंने कानों में से बालियां उतार ली, गोल्ड की थी वो, और वो देकर आ गई। कल ही मम्मा आके घर पे कह रही, मम्मा वो मैंने तो वो आए थे अंकल, उन्होंने बालियां मांगी थी कि अब्बू कपड़े लेकर आएंगे, मैंने उनको बालियां दे दी। मेरी फुप्पो देख रही होंगी तो फुप्पो आप इतनी मासूम क्यों थी? आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा आउट ऑफ छोड़ दें। मैं फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं कि आजकल के बच्चों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं? बच्चों को ये सबसे पहले रुक जाए, मैं ये कहना चाहूंगी कि मोबाइल एक लाइफ का साथी है, तो बस आप आगे समझ गई होंगी। अब आप कंटिन्यू करें। आजकल के बच्चे मोबाइल के बगैर रहते हैं। ये मैंने क्या कहा था? और ये बात है कि भाई बच्चों को ये भी चाहिए कि मोबाइल के साथ साथ उनसे अच्छी बातें कैच करें, अपने बड़ों का अदब करें, अच्छी बातें सीखें। ओके, वो तो मैं करती ही हूँ और इंशाल्लाह आगे से और भी करूँगी। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट कि दादी आपका सबसे फेवरेट खाना क्या है जो आप बनाती भी हैं और बनाना पसंद भी करती हैं और खाना भी पसंद करती हैं? मेरा फेवरेट खाना कीमा करेले, स्टू और सब्जियां, दालें, और मैं बनाना भी सब चीज़ें पसंद करती हूँ। मुझे ये चाइनीज वगैरह पसंद नहीं है, ये मैं ना खाती हूँ ना बनाती हूँ। गुड। So, sixth question, last question is podcast का
सो इज दैट ये है कि हमारी फैमिली में कौन सी रस्में या रिवायत सबसे इम्पोर्टेंट है? हमारी फैमिली में ईद पे जब टुगेदर होती है जी, तो जी। ईद पे दावतें होती हैं, सब आते हैं जाते हैं, Yes, yes. बच्चियां आती हैं और कजन्स वगैरह आते हैं। जैसे मतलब रस्में रिवायत ये कि शादियों पे मतलब मेन शादी बारात वाले दिन क्या क्या रस्में होती हैं, मेहंदी वाले दिन आप वो बता सकती हैं 2-3? पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था कि तस्वीरें साथ बननी अच्छा, है या अच्छा, कुछ अच्छा। होता हो। जब तो खैर है ना वो कोई मम्मी के बाद कोई गेट टुगेदर नहीं नहीं होता, होता मीटअप था नहीं और होता था। निकाह के बाद थोड़ा बहुत होता था। थोड़ा मंदरारी निकल के बाद तो साथ ही रहते थे। हमारे जमाने में इतना नहीं होता जितना आजकल होता है। और क्या कहते हैं, रस्में वही होती थी जो अब होती है, लेकिन अब रस्मों में जिद्दत आ गई। हमारे जमाने में इतनी जिद्दत नहीं थी। ओके गुड। तो आज अब हम पॉडकास्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देन आपको हम इसको बस वाइंड अप करते हैं। यस गाइस, अब हमारा आता है फन सेगमेंट, हमारा कंप्लीट होता है और अब आता है रैपिड क्वेश्चन इनके लिए, ठीक है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन से पूछते हैं, दादी आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा फेवरेट कलर है मैरून। ओके, इनका फेवरेट कलर महरून है और तेज ही बोल रही है, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन इज दैट आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? कभी मैं कभी तुम। कभी मैं, जो भी आजकल चल भी रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे, जाएं और उसको देखें, मजा भी बहुत आता है। मैं भी देखती हूँ थोड़ा बहुत क्लिप्स जो टिकटॉक या शॉर्ट्स पर आ जाते हैं। सो यस, थर्ड क्वेश्चन इज दैट आपका फेवरेट सफर जो आप जहाँ पर गई हैं, जो कि आप वहाँ पर जाना चाहती भी हैं अगली, मतलब नेक्स्ट टाइम आप जाना भी चाहती हैं, वो कौन सी जगह है? मेरा फेवरेट सफर हज का सफर था। मैं जी। दोबारा वहाँ जाना चाहती हूँ। अल्लाह ताला मुझे जी दोबारा आमीन, वहाँ आमीन, बुलाए आमीन। और सबको बुलाए। जी, हम पूरी फैमिली जाएंगे इंशाल्लाह। सो ये उम्र पे, मतलब सॉरी, हज पे गई थी 2019 में, सही है, 19 में, और 2018 में मेरा भाई हुआ था। ये 2018 2019 19 में होता है। सो यस, जैसे ये हज से आई तो मेरा भाई भी आ गया था। एक अच्छी बात के साथ एक बुरी बात आई, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा गंदी बात ये अच्छी बात थी कि हज से आई, और वो बुरी बात थी जब 1 नवंबर को मेरे, छोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट कि आप किस टाइप से, मतलब आप गांव टाइप की लाइफ स्पेंड करना चाहती हैं या शहर टाइप की टिप टॉप लाइफ? शहर टाइप की यस, जो अभी हम कर रहे हैं, जब हम गुजार। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा लाइफ है। और आप ये क्यों मतलब गुजारना चाहती हैं? आप देसी लाइफ क्यों नहीं गुजारना चाहती? देसी माहौल नहीं है, इसलिए देसी लाइफ गुजारना चाहते हैं। क्योंकि वेस्टर्न। हम छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिल चुके हैं। सो अब है फैमिली एंड रिलेशनशिप सेगमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, आप अपनी फैमिली मेंबर से किसके ज्यादा करीब, ठीक है? मैं अपनी दोनों बेटियों के बहुत ज्यादा करीब हूँ। okay, हाँ, मुझसे बताएं। मोहब्बत करती हैं और मैं उनका बहुत मान रखती है मेरा, और मुझे बहुत ज्यादा लाइक करती हैं वो, इज्जत देती हैं। और इज्जत देती हैं। और मेरा ये है कि वो मेरे उनके मिलने लिए के लिए जान भी आती हाजिर है। मेरे साथ माँ का फर्ज है और बेटियों का भी है। सो यस, मैं ये पूछना चाहूंगी, आप मतलब अपने बेटों के बारे में बताएं कि आपके बेटे कैसे हैं, और मतलब वो छोटे कौन है और बड़ा कौन है? मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़े हैं और एक छोटे हैं। बड़े कौन है? मेरे क्या लगते हैं? बड़े जो है नवाल के बाबा हैं और छोटे जो हैं जोरेन के बाबा हैं। मतलब मेरे दोनों चाचू बच्चे हैं। मेरे बहुत अच्छे हैं। तीनों? बेटे 2 ही हैं ना। तो मैं भी तो दादी में आ गई, 1 2 3 साल सही है। बेटे मेरे दोनों अच्छे हैं और कहना मानते हैं। Yes, और okay. खासतौर से हारिस जो है ज्यादा कहना मानते जी, हैं। चाचू है ना? हारिस जो है स्ट्रेट, वो हमजा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो जी, फौरन वो जवाब थोड़ा देते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर उनका हाइपर हो गया ना गुस्सा, तो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। कंट्रोल से बाहर, और बहुत ज्यादा रूड बिहेव करते हैं मेरी दादी, लेकिन वो बहुत इज्जत भी करते हैं। और मतलब ये नहीं है कि वो अपना, मतलब अपने बेटे का ध्यान छोड़ के मतलब बहुत ज्यादा ही वो कर लें, लेकिन हाँ करते हैं वो रूड बिहेव। बाबा की ये नेचर ही नहीं है कि अपने से बड़े
से किसी से बदतमीजी से बात करें, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपका सबसे यादगार फैमिली स्पेंडिंग डे कौन सा था? मतलब आपको कौन सा दिन था जो बहुत ज्यादा यादगार लगा कि आप चाहती हैं कि वो दिन वापस आए इस जिंदगी? बस हज के सफर का वो आता है, याद आता है कि दोबारा वो अल्लाह ताला हमें जाना वो करे, नसीब करे और हम दोबारा। कौन सा दिन था कि आप चाहती हैं कि मैं वापस अपनी जिंदगी में ला सकूं जो अब नहीं आ सकता? वही हज का दौरान ये बहुत ज्यादा यादगार है। इंशाल्लाह हम सब जाएंगे, अपनी पूरी फैमिली के साथ जाएंगे। अभी हम आ चुके हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अब चलते हैं हम फ्यूचर एंड एडवाइस फॉर यंग जनरेशन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि दादी आजकल की जनरेशन को आप सबसे इम्पोर्टेंट क्या एडवाइस देना चाहते हैं? आजकल के तो टेक्नोलॉजी का इतना दौर है, लोग मोबाइल में और इसमें लैपटॉप में और कंप्यूटर में इतने बिजी होते हैं, उनको एडवाइस देने की वो ही नहीं होती, उनको सब कुछ पहले से ही पता होता है। और आजकल का मॉडर्न दौर है, बच्चे खुद ही सब कुछ अपना अच्छा बुरा समझते हैं। फिर भी माँ बाप के अच्छे से हम नसीहत ही करते हैं कि भाई अच्छी काम करो, कोई बुरा काम नहीं करो, जिससे कोई गलत काम नहीं करो, जिससे कोई वो बात हो। सेकंड क्वेश्चन इज दैट आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया में आजकल की जिंदगी को कैसे बदल दिया गया? आजकल की जिंदगी को सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल बेकार कर दिया। इंसान आराम तलब हो गया, वो कोशिश नहीं करता मेहनत करने की, बस वो यही सोचता है कि बैठे बैठे हर काम हो जाए, बैठे बैठे पैसा कमा ले, सब कुछ बैठे बैठे हो जाए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि आप क्या चाहती हैं कि आज की जनरेशन को हमारे कल्चर, वैल्यूज और एथिक्स के बारे में पता हो? So yes guys, third question is that कि आप अपने बच्चों को क्या एडवाइस देती थी जब वो छोटे थे? यही कहती थी, बेटा अपने से बड़ों का बहुत ज्यादा एहतराम करो, माँ बाप की इज्जत करो और बड़े बन के जिंदगी में कुछ लाइफ। और आप ऐसा कहती थी कि आप पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाओ ताकि आप बड़े होके एक अच्छा इंसान और कुछ बन सको। जी कहती जी। ये तो हर माँ कहती है अपनी औलाद को। So okay, अब फोर्थ क्वेश्चन अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर जो कि है कल्चर एंड ट्रेडिशन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपके जमाने में शादियां और फंक्शंस किस तरह से सेलिब्रेट करते थे? हमारे यहाँ जमाने में शादियों में जैसे आम शादियां होती थी, रूटीन की वैसी होती थी कि एक दिन मायने हो गया, दूसरे दिन है मतलब ये जो आप झंझट होते हैं गानों वगैरह, ढोलकी वगैरह नहीं, ढोलकी वगैरह होती थी, लेकिन अब जिद्दत आ गई। पहले इतनी जिद्दत बहुत ज्यादा फंक्शंस कवाली नाइट वगैरह नहीं होते थे। हाँ, अब जिद्दत आ गई, पहले जिद्दत नहीं होती थी। पहले जो औरतें होती थी खानदान की बड़ी बुढ़िया वही गाने गाती थी। जो आजकल लड़कियां मतलब जो हल्का फुल्का सा कोई डांस आता था वो कर लेती थी, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांस हो गया है। सेकंड आंसर क्वेश्चन ये है सॉरी कि आपके ज़माने में लड़कियां या भी जो आजकल की टीन की एजेस में हैं वो कैसे कपड़े पहना करती थी? आजकल तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो आप बताएं। हमारे ज़माने में तो बस शलवार कमीज हुआ करता था, ऐसा कोई वो नहीं होता था कि कोई ट्राउजर या फ्लैपर या बेल बॉटम वगैरह कुछ नहीं होता था। हमारे ज़माने में शलवार कमीज होते थे। बड़ी बूढ़ी औरतें जो गरारे वगैरह पहनती थी, तो मैरिड जो होती थी वो थोड़ा बहुत साड़ियाँ भी पहन लेती थी। पहले मतलब मुस्लिम साड़ियाँ पहनते थे? जी। पहली बार सुन रही कि मुस्लिम साड़ियाँ पहनते थे नॉर्मल लाइफ में, किसी फंक्शन में? नहीं, फंक्शन है, नॉर्मल लाइफ में नहीं पहनते। नॉर्मल लाइफ में तो नहीं पहनते। यस, सो थर्ड क्वेश्चन इज दैट आपको कौन सी कल्चरल या फैमिली ट्रेडिशन सबसे ज्यादा पसंद है? जैसे कोई फैमिली का, हम जब सिंध में रहते तो हमें सिंध के कल्चर पसंद है। ट्रेडिशन में ये है कि हम मिलाद शरीफ को बड़े शौक से एंजॉय करते हैं, और रबीउल अव्वल के महीने में खास तौर से। जी, ये तो माशाल्लाह रबीउल अव्वल का महीना है। सो यस, अब ठीक है, आपका ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर ये है। तो अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के साथ जो कि है आपने अपनी जिंदगी में कौन सी रिवायत को सबसे ज्यादा फॉलो किया है? मतलब जो आपके इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे आपने किसको ज्यादा फॉलो करा है?
यही की रिवायत हो कि अपने बड़ों को, लोगों से मिलना जुलना, रिश्तों को निभाना, यही ज़्यादा चाहते हैं कि रिश्ते निभाएं, अपने बड़े छोटे को एहतराम से देखें, उनको अच्छी बुरी बात से तर्क को कहें कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, और रिश्तों को निभाना ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में है। सो अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के साथ। अगर आप वक्त में पीछे जा सकती होती तो आप अपनी जिंदगी में कौन सा वक्त वापस निभाना चाहते, मतलब करना चाहते? अपनी मैके की जिंदगी को अपने भाइयों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। ये तो सब लोग चाहते हैं, हर लड़की चाहती है। तो यस, अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेक और लेते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है? तो हम अपने पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो यस गाइस, दादी अब आपसे हम लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग टाइम कौन सा था? वो टाइम था जब मैं अपनी बच्चियों को रुखसत किया था मैंने, और मेरी दुआ यही होती है सारी बच्चियों के लिए, और ये बड़ा मसला ये होता है, जिंदगी का अहम मसला होता है माँ बाप के लिए कि ये अपने हाथों से अपने बच्चियों को दूसरे को दे देती है और उनको रुखसत करती है। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। ओके यस, सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पर, और आपसे थोड़े से 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जाके, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप चाहती हैं कि आज की जनरेशन को हमारे कल्चरल वैल्यूज और एथिक्स के बारे में पता हो? मैं यही चाहती हूँ कि आजकल की जनरेशन को ये पता होना चाहिए कौन हमारा बड़ा है, कौन काबिल एहतराम है, और लोगों को कैसे मिलना है, कैसे इसको करना है, एहतराम कैसे करना है। क्योंकि आजकल का दौर ऐसा आएगा कि बच्चे नहीं समझते ये बात, लेकिन जो बड़ों की रिवायतें, जो बड़ों की बातें, वो फिर भी काबिल अमल होती है। सो ऑलराइट गाइस, दादी आज का पॉडकास्ट कुछ यहीं तक था। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और दादी को भी आज आपने देख लिया है। सो दादी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज के पॉडकास्ट में आके, और आपने जो क्वेश्चन दिए वो कैसे लगे आपको, जो मैंने आपसे पूछे? अच्छा लगा। अल्लाह ताला कामयाब करे मेरी पोती को अपने मकसद में। दादी ये मेरा शौक है, सो इसलिए मैं कर भी रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फोर्स मुझे मम्मा ने करा है, एंड मेरी फैमिली की तरफ से मुझे फुल इजाज़त है इसकी। मेरी फैमिली ये नहीं है कि आप लाइव या किसी सोशल मीडिया पे जाओ और अपने आप को रिवील करो। हमारा मतलब ऐसा नहीं कि रोक टोक हो किस चीज़ में, माशाल्लाह से मुझे कोई रोक टोक नहीं है, ना ही किस चीज़ में, ना ही किस चीज़ में। सो मुझे माशाल्लाह से बाइक भी चलाना सिखाई, मुझे व्लॉगिंग भी दी, मुझे हर चीज़ दिया जो मैं चाहती थी, ठीक है? सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ओके? अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, और मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, एक न्यू और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़, ठीक है?